आपको देंगे पीडब्ल्यूडी के एक्स-ईएन दीपक मित्तल के ठिकानों पर एसीबी सर्च से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आज गंगापुर सिटी में बैंक लॉकर खुलवाएगी एसीबी के डीएसपी अभिषेक पारेख जाएंगे गंगापुर सिटी। एसीबी की छापेमारी में 3 बैंक लॉकर की जानकारी आई थी सामने। इनमें एक बैंक लॉकर को कल जयपुर में एसीबी ने खुलवाया था, जिसमें करीब 1.5 किलो सोना और 5 किलो चांदी के आभूषण मिले थे। अब तक एसीबी सर्च में 17 भूखंड के दस्तावेज, 50 लाख रुपए नगद, 18 बैंक खातों में 40 लाख रुपए रकम, 3 बैंक लॉकर मिले हैं। म्यूचुअल फंड में 50 लाख का निवेश, बच्चों की फीस में 70 लाख रुपए खर्च होने के साथ ही करीब 6 किलो चांदी, 1 किलो सोने के आभूषण मिलने की भी जानकारी सामने आई है। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर निकला धन कुबेर। एसीबी रेड में मिला करोड़ों का काला धन। राजस्थान से हरियाणा तक खंगाले 6 ठिकाने। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन। एसीबी के छापे में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर दीपक मित्तल अरबपति निकला है। एसीबी ने अब तक दीपक मित्तल की कमाई से 205% ज्यादा संपत्ति का खुलासा किया है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मित्तल के 6 ठिकानों से 17 प्लॉट के अलावा 50 लाख कैश मिले हैं। जोधपुर में काम कर रहे इंजीनियर दीपक मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी टीम को दीपक मित्तल के जयपुर स्थित आवास से करीब 50 लाख रुपए नगद, आधा किलो सोने के जेवर और करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर और अजमेर में करोड़ों की लागत से खरीदी गई 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। दीपक मित्तल और उसके परिजनों के नाम जयपुर में करीब 1 करोड़ रुपए के 4 प्लॉट, उदयपुर में 1 करोड़ 34 लाख रुपए के 9 प्लॉट, ब्यावर और अजमेर में 6.5 लाख रुपए के 3 प्लॉट मिले हैं। मित्तल और परिजनों के कुल 18 बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए मिले हैं। मित्तल ने म्यूचुअल फंड में करीब 50 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। आरोपी के पास 15 लाख रुपए के वाहन है। एसीबी को दीपक मित्तल के बच्चों की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। उनके बच्चे जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और एम्स गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इन संस्थानों में उनकी अब तक की करीब 70 लाख रुपए की फीस का हिसाब मिला है। इसके अलावा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर में पदस्थापित एक्स-ईएन दीपक कुमार मित्तल के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई दिन भर चली। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और उसके अलावा फरीदाबाद में एसीबी का सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें अकूत संपत्ति होने की मामला भी सामने आए। एसीबी के मुताबिक दीपक कुमार के जयपुर स्थित आवास से करीब 50 लाख रुपए नगद मिले। वहीं पर दीपक कुमार और उनके परिजनों के नाम से 18 बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए रकम होने की जानकारी भी सामने आई। इसके अलावा एसीबी के सर्च में ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं कि दीपक कुमार ने अपने बच्चों के शिक्षा पर करीब 70 लाख रुपए का खर्च किया है। अब तक की छानबीन में मित्तल के 3 बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिनकी एसीबी की तलाशी अभी ले जाना बाकी है। एसीबी को आशंका है कि इन लॉकर्स में भी भारी मात्रा में नकदी, गहने और अन्य दस्तावेज मिल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि आरोपी जब से नौकरी पर लगा तब से आय से 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। एसीबी के अधिकारी दीपक मित्तल और उनके परिजनों की संपत्ति की विस्तृत जांच कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में और भी खुलासे होने की आशंका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब जैसलमेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर 2 तहसीलदारों को 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप का मामला आया है सामने। आज दोनों भ्रष्ट तहसीलदारों को जोधपुर एसीबी कोर्ट में पेश करेंगे। कल बड़ियाना और फतेहगढ़ तहसीलदार को किया था गिरफ्तार। जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण खुलवाने को लेकर मांगे थे 60 लाख रुपए। कई लोगों तक पहुंचनी थी रिश्वत की राशि। दोनों तहसीलदारों के फोन उगलेंगे राज। एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा में करेंगे पेश। बजलना सरकार के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बड़े फैसले को बदलने का विरोध किया जा रहा है और फैसला ये कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए 2 नगर निगमों को खत्म कर एक निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 नगर निगमों को किया जाएगा खत्म। जयपुर, जोधपुर, कोटा में है 2 नगर निगम। कांग्रेस ने बीजेपी के फैसले का किया विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस की बड़ी साजिश बताया। पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर
जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाए। लेकिन भजनलाल सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए किया। अब सरकार का तर्क है कि एक ही नगर निगम होने से प्रशासनिक सुधार आएगा, शहरी प्रशासन मजबूत होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। जिसके बाद बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बड़े फैसले को बदलने का फरमान जारी कर दिया और अब इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। निगमों के एकीकरण को लेकर सियासत जमकर गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि नगर निगमों का एकीकरण सरकार की तानाशाही है, इससे विकास रुकेगा, जनता का नुकसान होगा। कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से अभी भी मौका है, आप जैसे निगम बने हुए हैं वैसे ही चुनाव करवाइए, वैसे ही रखिए। इससे स्वायत्त शासित संस्थाएं और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मजबूत होगी। अन्यथा साफ दिख रहा है कि आप तानाशाही करना चाहते हैं। कांग्रेस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी। कि जितना विकेंद्रीकरण होगा उतना ही जनता को अधिक फायदा होगा, इसलिए पंचायती राज का भी गठन किया, विधायिका का भी किया, लोकसभा का भी किया, राज्यसभा का भी किया कि सब लोगों का अलग अलग काम रहेगा और ज्यादा मॉनिटरिंग होगी। और अभी ये जिस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिकाओं को कई जगह तो तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं, जहां 2-2 हैं उनको 1-1 करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई डेवलपमेंट वाली बात नहीं होगी, उल्टा नुकसान होगा। तो वहीं बीजेपी 2-2 नगर निगम के फैसले को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। मंत्री जोगाराम पटेल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक विशेष वर्गों के वोटों के अधिकतम लाभ के लिए एक जगह पर 2-2 नगर निगम बनाए थे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी। राजस्थान के 3 बड़े शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों में पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक विशेष वर्ग के वोटों का अधिकतम लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इन सब के एक की जगह 2 नगर निगम किए थे। राजस्थान की भजनलाल जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार के द्वारा इन तीनों जगह एक निगम करने के निर्णय को मैं मानता हूं कि इन तीनों शहरों के विकास को गति प्रदान करेगा। निगमों के एकीकरण और वार्डों के समायोजन को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता को बहुत ज्यादा कामकाज का नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस मामले में अपनी अलग राय रखती है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस के काल में बनाए गए अलग अलग निगमों को लेकर के उनके समायोजन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम तरह के प्रयासों को बाद में नतीजा क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आईपीएस पंकज चौधरी का डिमोशन हुआ है। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश। 3 साल के लिए पे स्केल घटाया है। कार्मिक की जांच के बाद 3 साल तक किया डिमोशन। संयुक्त शासन सचिव कनिष्ठ कटारिया ने जारी किया आदेश। पदनाम पुलिस अधीक्षक से पुलिस अधीक्षक लेवल 10 पर किया गया है। तो बड़ी खबर यह है, जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आईपीएस पंकज चौधरी का डिमोशन जो है वो किया गया है और कार्मिक विभाग ने बकायदा इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। खबर यह है कि आईपीएस पंकज चौधरी का डिमोशन, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। 3 साल के लिए जो पे स्केल है वो भी घटाया गया है। बकायदा इसको लेकर प्रेस नोट भी जारी किया गया है। कार्मिक की जांच के बाद 3 साल तक डिमोशन किया गया है। अरबाज हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अरबाज, खबर सामने आ रही है कि आईपीएस पंकज चौधरी का डिमोशन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान के आईपीएस कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं और काफी लंबे समय से चर्चाओं में रहे हैं और बड़ा मतलब अजीब तरह का आदेश है। पहली बार इस तरह का मामला देखने को मिला जब किसी एक सीनियर अधिकारी को 3 वर्ष के लिए डिमोट किया गया और बाकायदा भी डाला गया है और उन्हें न केवल डिमोट किया गया, अपनी पोस्ट से बाकायदा उनकी जो वेतन श्रृंखला है वो भी इसके अकॉर्डिंग डिमोट की गई है। तो आईपीएस पंकज चौधरी को 3 साल के लिए डिमोट किया गया। हालांकि जैसा चर्चाओं में आ रहा है, ये बात निकल करके आ रही, वो इस मामले को पहले 4 साल पहले चैलेंज कर चुके थे और वो आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका जो
लेकिन अरबाज, डिमोशन के पीछे की वजह कुछ सामने आई है? देखिए, एक विभागीय जांच का मामला था जो उनके मामले में चल रहा था, उसे लेकर के बातचीत चल रही थी। लेकिन जो इस तरह की घटना हुई है, इसमें अगर देखा जाए तो फिलहाल एक पारिवारिक मामले की। ठीक है अरबाज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। में हिंदू समाज की नाबालिग बालिकाओं को डरा धमकाकर शोषण करने के मामले को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने विजयनगर थाना परिसर में प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद ने नाबालिग बालिकाओं को शोषण करने के मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया है और इसको लेकर शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। विजयनगर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर 3 मामले दर्ज करके कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। अनुसंधान के बाद जैसा डिप्टी साहब ने बताया कि कोर्ट की कार्रवाई करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में विजयनगर के सारे संगठन साथ हैं, सबने मिलकर ये विरोध दर्ज कराया है। मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस घटना के बारे में जितना मुझे सुनने को समझने को मिला, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। प्रकरण पोक्सो एक्ट में दर्ज हुए हैं जिसमें पीड़िताओं के साथ मोबाइल देके जबरदस्ती गैर शोषण का आरोप लगाया, जिसकी जांच चल रही है। और आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से अब आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर अस्पताल की छत से टपक रहा है पानी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है, फर्श पर भी चल रहा है मरीजों का इलाज और करोड़ों का बजट और भामाशाहों के सहयोग के बाद भी व्यवस्थाएं लचर हैं। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी से मरीज परेशान हो रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर यह है कि संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल का ये मामला सामने आया है। अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है, एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है, करोड़ों के बजट के बाद भी व्यवस्थाएं लचर नजर आ रही हैं। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी से मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का ये मामला है। राजसमंद की 4 भुजा से बड़ी खबर है। देसूरी नाल में सड़क हादसा हुआ है। पंजाब मोड़ पर ट्रेलर का जो ब्रेक है वो फेल हो गया। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर चालक ने वाहन को चट्टान से टकराया और सड़क पर तिरछा फंसा मार्बल से भरा ट्रक। ट्रेलर फंसने से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल जाम को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। क्रेन की मदद लगेगी ट्रक को हटाने में। ऐसे में पूरी रात जो है मशक्कत लोगों को करनी पड़ी है। चूरू के तारानगर में जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कस्बा को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर तिलोकाराम ने तारानगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। तिलोकाराम कस्बा ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल पर पहले गाली गलौज की, उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। मामले में धमकी देने वाले ने अपना नाम गोविंद सिंह विश्नोई बताया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। मेरे पास में 10 बजने से 10 मिनट पहले कॉल आया था। वो धमकी भरा कॉल था कि हम लोरेंस गैंग के गोविंद राम बिश्नोई बोल रहा हूँ और आपने ये कोई पहले विवाद था कोई शिका का आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। कोटा में CFCL फैक्ट्री गैस रिसाव मामले में गड़ेपान के सरकारी स्कूल में हुए घटनाक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरे गांव का सर्वे करवा रहा है। सोमवार को भी लगभग 10 टीमें सहित गठित करके गड़ेपान सहित आसपास के 4-5 गांव के 570 घरों का सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान जांच की जा रही है, ग्रामीण कोई लक्षण तो नहीं है। हर 3 घंटों में फॉलोअप लिया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारी CMHO, डिप्टी CMHO, एपिडेमियोलॉजिस्ट के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चिकित्सा विभाग पूरे घटनाक्रम पर अलर्ट पर काम कर रहा है।
खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पर मिनी बस में अचानक से आग लग गई है। हालांकि सवारियों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है। आग से बस जलकर खाक हुई है। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। हाईवे स्थित चांटियावास टोल के पास की यह घटना है। तो आग की यह घटना, मिनी बस पूरी तरीके से जल चुकी है। हालांकि लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली है।